पार्टी क्षेत्र में उतर गया है, कड़ी मेहनत कर रही है और अपना मेयर बनाने की हर एक पार्टी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है 15 जनवरी को चुनाव होंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट आएंगे। तो देखना ये होगा किस पार्टी का मेयर बनता है और किस पार्टी का मुंबई शहर पे कब्जा होता है। तो अभी इसी बीच बीएमसी चुनाव को लेकर हम अभी आए हैं। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसके जो भावी उम्मीदवार है, जो मैम मेरे साथ जुड़ी हुई है, पहले परिचय करवाएंगे, फिर हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है मैम उस पर हम बातचीत करेंगे। नमस्ते मैम, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ममता ठाकुर है। मैं राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष हूँ जोगेश्वरी विधानसभा से, और मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और बोला है कि आप काम करिए, तो मैं काम कर रही हूँ। कितने वार्ड से मैम? मेरे को 15 साल हो गए हैं इस वार्ड में काम करते हुए। वार्ड नंबर 77। मैम, अगर जनता पहली बार आपको चुनती है और विजय बनाती है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, दादा का आशीर्वाद तो है ही, जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलता है तो सबसे पहले मैं घर का काम करूंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। घर का घर नहीं है उनके पास में। हर 5 साल के बाद वो इसी उम्मीद से चुनाव करते हैं, चुनाव में वोटिंग करते हैं कि हमको घर मिलेगा, जो भी नेता को हम चुन के लाएंगे वो हमको घर देंगे। क्योंकि चुनाव से पहले हर कोई सपना दिखाता है, लेकिन उनके सपने हमेशा अधूरे रहे हैं और हर बार 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 उनको अपना मतलब निराशा हुई है। इस बार उन्होंने मुझसे आशा जगी है और मैंने भी उनको आशा दिया है कि पक्का मैं सबसे पहला काम मैं उनको घर का काम करूँ। मेन मुद्दा क्या रहेगा मैम आपको चुनाव में? मेरा मेन मुद्दा घर का है। दूसरा है, यहाँ पे राशन कार्ड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, विद्यालय का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तीसरा है, स्कूल की फीसें बहुत ज्यादा है। फिर हॉकर्स, लोगों को हॉकर्स जोन नहीं है, वो रोड पर ही पूरा ये सामान बेचते हैं, जिससे स्कूल आने जाने वालों को तकलीफ होती है। जो कहीं किधर जाते जो ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी जाते उनको तकलीफ होती है, आने के टाइम उनको, तो उनको हॉकर जोन बना के देना है मुझे। अच्छा मैम, अभी जो जैसे कोरोना काल आई उसमें आप किस तरह से जनता के बीच में रहे, संघर्ष किए? हाँ, कोरोना काल में मैंने थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह 4 बजे उठती थी और घर घर जाके लोगों को अनाज देती थी, उनसे मिलती थी, दवाइयाँ पहुंचाती थी। मैंने संघर्ष किया और मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये हमारे हिंदी भाषी है, ये हमारी मराठी भाषा नहीं है। नहीं, मैंने दोनों को समानता लिया और दोनों के साथ मैंने बराबर काम किया। क्या सर 15 साल आप पार्टी के दिए, इसमें कितना सब ऐसा समय भी आया होगा, मुश्किल भी आया होगा, उस मुश्किल का सामने करते हुए कैसा परिस्थिति बदले आप? पहले दिन से ही हम मुश्किल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमने रास्ता ही कठिन चुना है, जहाँ कांटे ही कांटे हैं। जब हम वार्ड 77 में आज से 13 साल पहले काम करना शुरू किए थे, तो लोगों ने पहले ही बताया कि यहाँ पर में हिंदी भाषी लोग कम हैं और मराठी जो वोटर हैं वो ज़्यादा है। आप यहाँ काम मत करो, आपको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं 35 साल से महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारे भाषा के कारण से हमारे साथ कभी कोई भेदभाव हुआ या हमको कोई मौका नहीं मिला या हमारे साथ लोगों ने व्यवहार नहीं किया। हमको तो हमेशा पूरे जो यहाँ के जो स्थानीय मराठी समाज है उनसे हर जगह मदद मिली और मैं पूरे महाराष्ट्र में गांव से लेकर शहर तक काम किया, तो हमको चूंकि कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई, तो हमको यहाँ काम करना एक चैलेंज के जैसा हमने लिया। लेकिन 13 साल से जो मैं काम किया हूँ लोगों के बीच में और लोगों के पास जो हमारा मिलना जुलना बातचीत रहता है, तो हमको ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरा घर नहीं है। मेरा पहला जन्म स्थान जैसे बिहार में है, तो हम यहाँ भी आने के बाद हमको वही आनंद आता है कि ये भी जगह हमारा अपना गांव, अपना घर ही है। ये भी जगह आपको मातृभूमि ही लग रहा है? मातृभूमि ही लग रहा है। और सही में तो हमको समझे कि कर्म क्षेत्र के रूप में ये जगह भगवान ने हमको दिया है। भगवान ने हमको भेजा कि यहाँ जाओ और यहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम उनके लिए काम करो। और पहले दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का जो सबसे बड़ा हमको फल मिला है तो ये मिला है कि हम पूरे वार्ड में कहीं भी किसी के घर के सामने खड़े होंगे तो वो निश्चित रूप से प्यार से हमको बुलाएंगे, आइए बैठिए, कैसे हैं, क्या हालचाल है,
और उनका भरोसा भी हमने जीता है, क्योंकि हमने काम किया है। चाहे आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का हो, तो ममता जी हमारे साथ में, ममता जी ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया। कम से कम 3,500 आयुष्मान कार्ड बनाए, हम लोग 4,000 ये श्रम कार्ड बनाए। हम लोग जो है लोगों का नया वोटिंग होता है कार्ड बना के देना, वो बना के दिया। मेडिकल कैंप किए, यहाँ पर में जो है लोगों की समस्या राशन कार्ड की होती है, बीएमसी में कुछ प्रॉब्लम होता है, सारी हम नगर सेवक नहीं होते हुए भी, आमदार नहीं होते हुए भी, हमने जो काम होता है उनका भरपूर किया है। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर 700 घर में घर घंटी सिलाई मशीन ममता जी के मेहनत से पहुंचा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा सर, कोरोना काल जैसे आई थी 2020-21 में, तो उसमें बहुत मुश्किल भी हुआ, तो उस बीच में आप जनता के बीच में जाके कैसे संतोष दिलाए, जो ये गंभीर बीमारी है इसके से डरना नहीं है, दर्द के सामना करना, कैसे जनता को कॉन्फ्रेंस कर पाए? जैसे ही इसकी शुरुआत हुई और लोगों ने जो मास्क लगाना शुरू किया, तो वो मास्क बांटने से शुरुआत हुई और इसके बाद लोगों के घर में खाने पीने की भी समस्या होने लगी, क्योंकि लोग घर बैठ गए थे। तो मैं पूरे जोगेश्वरी विधानसभा के हर वार्ड में, खास करके हमारा जो ये वार्ड 77 है, वहां पर में हमने कोशिश की कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है घर तक हम पहुंचे, चाहे वो अनाज हो या दूसरे सामान हो, दवाई हो, हर चीज पहुंचाने की भरपूर कोशिश किए। और हम कभी डरे नहीं कि हम लोगों के बीच जाएंगे तो हमको बीमारी लग जाएगी और मेरा क्या होगा। इतना ही नहीं, यहाँ जो हॉस्पिटल में लोग जगह नहीं मिलता था, तो चूंकि मेरा फार्मा का बैकग्राउंड है, मेरे संबंध डॉक्टर्स से हैं आज पिछले 30 साल से, तो उस संबंध का सदुपयोग करके मैं सैकड़ों लोगों को सही जगह पर मैं भर्ती करवाया, उनका इलाज हुआ और जब वो वहां से ठीक होकर के आए, तो आज भी जो उनका मेरे प्रति व्यवहार है, प्रेम है, वो मेरी बहुत बड़ी कमाई है। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है आप विधानसभा का भी चुनाव लड़े, तो इसमें जनता के किस तरह से प्यार मिला था आपको? विधानसभा का चुनाव हमें अपक्ष लड़ा। मैं भाजपा में 13 साल से काम कर रहा था और चूंकि वैचारिक ऐसी यहाँ की परिस्थिति थी जो हम उससे सहमत नहीं थे, और एक आवाज तो होना चाहिए जो असहमति का, तो वो हमारी आवाज असहमति की थी। और वो निर्णय जो था वो 15-20 दिन में ऐसा निर्णय लिया गया था। तो हमारा निशान भी नया, लोग हमको समझते भाजपा में ही है, यूपी में ही है, तो वोटिंग ज्यादा नहीं मिला। लेकिन जो प्रचार हमारा था उस समय, जो लोगों का जन समर्थन मिल रहा था, उसको देख करके बड़ी बड़ी पार्टियां घबराई। अच्छा, ऐसा इस बार देखने को मिलेगा क्या? जरूर देखने को मिलेगा। अभी तो हम हमारे वार्ड 77 में घर घर पिछले 1 महीने में हमारी ममता जी एक घर में 2 बार जा चुकी है। मैं भी घर घर गया हुआ हूँ, हर चौक चौराहे पर लोगों से बात होती है। और जिस दिन से हमारे आदरणीय अजीत दादा जी उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया ममता जी को कि आप जाओ वार्ड 77 में काम करो और राष्ट्रवादी की उम्मीदवार आप ही होगी और आप पूरे जम के काम करो। तो सही में हम लोग पूरे जम के काम कर रहे हैं 1 महीने से। और इस 1 महीने के दौरान जो लोगों की हमारे से अपेक्षा, लोगों का जो हमारे पर विश्वास दिख रहा है, सब जनता, पूरी जनता खुश है, चाहे वो मराठी भाषी हो कि हिंदी भाषी हो, सब लोगों में आनंद है और सब चाहते हैं कि ममता जी को यहाँ से उम्मीदवारी मिले, ममता जी यहाँ चुन करके आएंगी, ये निश्चित है। मैम, मेरे चैनल द्वारा अपना वोटर को, अपना जनता तक क्या आवाज पहुंचाइएगा? मैं जनता को यही बोलना चाहती हूँ, वार्ड 77 की जनता को, ताई बहनों को, कि अगर वो मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि घर का काम करना है, क्योंकि छोटे छोटे घरों में लोग 10-10 आदमी रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ है, शौचालय जाने की तकलीफ है, तो मैं उनके लिए घर का काम करूंगी। दूसरा, महिलाओं को रोजगार नहीं है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाएं बैठी रहती है घर पे, उनके पास रोजगार नहीं है और महंगाई इतनी ज्यादा है, तो 2 आदमी कमाते हैं तो उससे घर थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैं महिलाओं के लिए रोजगार लाऊंगी और बच्चों को, जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइंस चालू करूंगी। तो मैं ही चाहती हूँ कि इस बार वो जो चुनाव करे, बटन दबाए, तो सोच समझ के करे और जो उनके बीच में उठ बैठते हैं उनको वो अपने साथ लें। जैसा कि मैं बैठती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ, मैं बहुत सारे घर में जाके खाना भी खाती हूँ, चाय पीती हूँ, कोई भी कुछ बोलता है मैं उनके साथ बैठ के उनका दुख दर्द दूर करती हूँ। तीसरा मेरा मुद्दा ना हॉस्पिटल का भी है। यहाँ पे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो एक ट्रामा है और इधर 7 हिल है, ये बराबर हॉस्पिटल नहीं है।
वहां पे अगर पेशेंट जाते हैं तो वो बस ऊपर ही जाते हैं। एक हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी सुधार करना है मुझे। तो मैं उनको यही विनती करूंगी कि सोच समझ के वोटिंग करें। आप क्या अपील के लिए सर? आज भी वार्ड 77 में जो मैं 13 साल से हूँ, तो आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो मूलभूत आवश्यकता है वही नहीं पूरा हुआ। वो आवश्यकता चाहे घर की समस्या हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या लोगों के स्वास्थ्य की बात हो, साफ सफाई की बात हो गली की, आज भी लोग जूझ रहे हैं। यहाँ ढंग का शौचालय नहीं है कहीं पर, एक शौचालय के पीछे हजारों लोग हैं। लोग लाइन लगा, काम पर जाना होता है तो लोग एकदम, उनका धड़कन अंदर से हिला रहता है क्या होगा क्या नहीं। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये बरसों से झेल रहे हैं, और हर चुनाव में इनकी एक उम्मीद होती है कि इस बार जो मैं चुन के लाऊंगा वो निश्चित रूप से मुझे हमारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। और ज्यादा लोग यहाँ गरीबी में जी रहे हैं, उनको कैसे भी करके अपना जिंदा है। आज भी घर के लिए लोग तरस रहे हैं। जिसका घर टूट गया उसका घर नहीं मिला, बना हुआ है पोजीशन नहीं मिला। किसी को अगर घर का पोजीशन मिल गया तो वो घर में ओसी नहीं है। किसी का घर टूटा उसको भाड़ा नहीं मिल रहा है, कब बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और हजारों जो चौल में रहते हैं लोग, वो इंतजार में है कि मेरा भी कभी घर टूटेगा और मुझे भी पक्का घर मिलेगा। तो पक्के घर की समस्या जो यहाँ पर में है वो बहुत बड़ी है, और वो समस्या है तो उसी से जुड़ा हुआ है शौचालय भी, पानी भी। बाकी कहीं भी सीसीटीवी भी नहीं आ रहा है। आप इतनी संकरी गलियां हैं, वहां पर आप जाके देखोगे तो कहीं भी सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। कोई घटना दुर्घटना होता है कभी, अगर पुलिस भी तहकीकात के लिए आए उसको कुछ एविडेंस नहीं मिलता। तो ये सारी समस्या जिससे लोग जूझ रहे हैं। ढंग का स्कूल नहीं है ये वार्ड, ये जोगेश्वरी का पहला वार्ड है जहाँ एक भी ढंग का स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो बच्चे बाहर जाने को मजबूर है। शिक्षा के नाम पे मोटी रकम खर्चा होता है। 20-25 हजार रुपया कमाने वाले परिवार का 8-10 हजार रुपया अगर शिक्षा पे खर्चा हो तो उनका खान पान रहन सहन कैसा होगा ये आप सोच सकते हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा नहीं, ये हमारे लिए एक चैलेंज। मुझे दर्द होता है लोगों को तकलीफ में देख करके, तो वो तकलीफ दूर करने के का जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प में अगर ममता जी चुन के आएंगी, जो हर घर से वाकिफ है, हर घर वार्ड 77 का उससे ममता जी वाकिफ है, और लोगों का ममता जी से संबंध है, ममता जी का लोगों से संबंध है। और संबंध एक ऐसी चीज होती है, अगर हो गया तो आदमी उसके सुख दुख का सहभागी होना चाहता है, उसको दुख से निकालना चाहता है, उसके यहाँ घर में परिवार में खुशी कैसे आए उसके लिए काम करना चाहता है। तो मुझे विश्वास है कि ममता जी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, और वार्ड 77 के जनता के चेहरे पर खुशियां आएंगी। उनको जो तकलीफें हैं उस तकलीफों से निजात मिलेगी। तो अभी आप देख रहे थे जो ममता ठाकुर जी बोल रहे थे, जो हिंदी और मराठी सब भाई बहन जैसे रहते हैं, और इस बार पूरा विश्वास है जो हिंदी मराठी मिलके हमको चुनेगी और यहाँ का बनाएंगे, वार्ड जिताएंगे।